बन्नू के इलाके मिरियान में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। RPO बन्नू सज्जाद खान के मुताबिक ऑपरेशन में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन मिरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों का ड्रोन अपने ही साथियों पर गिरा। मुताद्दिद दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तला। वज़ीर-ए-आज़म का वादी तीरा में खवारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के 77वें यौम शहादत पर गुजर खान में शहीद की कब्र पर तकरीब। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे और फातिहा खानी की। सदर वज़ीर-ए-आज़म और मुसल्लह अफ़वाज का खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजाअत आज भी नौजवान अफसरों और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। मुसल्लह अफ़वाज वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगे। मुजफ्फराबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवारान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद मेजर रबनवाज किलानी के घर आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत और दुआएं मग़फ़िरत की। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर रबनवाज के वालिदैन के आज़्म और हौसले को सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि मेजर रबनवाज ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए कीमती जान वतन पर निछावर की। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि अबू धाबी में UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा छूट पर इत्तफ़ाक़। UAE हुक्काम ने बताया कि वीज़ा छूट 25 जुलाई से तमाम एयरपोर्ट्स पर फ़ाल कर दी है। सरगोधा में औबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर छेड़खानी की शिकायत करने पर खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कोट मोमिन में 30 साला खातून अपनी बेटी के साथ बाजार गई, जहां एक नौजवान ने उससे बदतमीजी की। घर वालों से वाक़े की शिकायत करने पर नौजवान ने खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में फूड अथॉरिटी का छापा। गधों का 25 मन गोश्त बरामद। ज़राए के मुताबिक स्लॉटर हाउस से 14 गधों की बाक़ियात और 45 गधे जिंदा बरामद किए गए। गधे के गोश्त के लिए स्लॉटर हाउस चलाने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। गैर मुल्की बाशिंदों ने स्लॉटर हाउस एक मकामी शख्स के साथ मिलकर बनाया। स्लॉटर हाउस में गधे ज़िबा करके गोश्त कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। गोश्त का एक हिस्सा पाकिस्तान में गैर मुल्की बाशिंदों को भिजवाया जाता था। गधे की खालें और गोश्त बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। गधों के गोश्त की मकामी मार्केटों में सप्लाई के शवाहिद नहीं मिले। मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस ढोक सियाल के करीब खाई में जा गिरी। हादसे में 9 मुसाफिर जाँ बहक 31 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शदीद जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बाइस पेश आया। चकवाल पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। तलाश जारी। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाला जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च मुल्तान पहुंच गया। इससे पहले इजाजत न मिलने पर मुजाहिरीन ने चुनाव पुल पर धरना दिया। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लगी, ताहम बाद में ट्रैफिक बहाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है लोगों की तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास में कहा कि चंद अजला में सफाई से मुतालिक शिकायत का इजाला करेंगे। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर निकाल देंगे। मरीम नवाज ने हिदायत की कि सेफ सिटी कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इजलास के दौरान सूबे भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट बनाने पर इत्तेफाक।
आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा। साइट ऑफिस आमद पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन की वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वजीर ने कहा, येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलें ताकि मंसूबा मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो। येलो लाइन शहरियों की नक्लो हरकत को बेहतर बनाएगी और मौशी सरगर्मियों को भी फरोग देगी। वफ्द का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में भी दिलचस्पी का इजहार। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है, जनवरी से अब तक कराची में बेअमनी की वजह से कई नौजवान जान से गए। पुलिस में कुछ काली भेड़ें डाकुओं की सरपरस्ती कर रही हैं। कहा, पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM लेबर डिवीजन के 66 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मजदूरों के मसाइल, रोजगार, फलाही इकदामात और मुस्तकबिल के लाएअमल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने लेबर के किरदार को सराहते हुए उनके मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आला अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए पंजाब के अवाम की खिदमत में मसरूफ रहती हैं। वो और वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में बारिशों और सैलाब मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया था। इमदादी चेक जल्द मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। अमरीका के शहर डिनोर में तैयारे के लैंडिंग गियर में आग लगने पर मुसाफिरों का हंगामी इनखला। बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में मुमकिन खराबी और धुआं उठने पर 173 मुसाफिरों और अमले को स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गायब होने वाले 2 पाकिस्तानी एथलीट्स का अब तक पता न चल सका। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गायब होने वाले दोनों एथलीट्स और मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी को 15 रोज में रिपोर्ट देने का पाबंद किया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स जीतने वालों के लिए इनामी रकम बढ़ा दी। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिल्वर मेडलिस्ट को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए इनाम का हकदार होगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने पर भी इनामी रकम में इजाफा। कराटे कॉम्बैट के चैंपियन पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की जानिब से वादों के बावजूद इनामी रकम न मिलने का मामला। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने एथलीट से माजरत की, यकीन दिलाया कि उनका मामला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। शाहजेब रिंद ने सोशल मीडिया पर शिकवा किया था कि उनसे किए गए वादों पर 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी अमल नहीं किया गया। शाहजेब रिंद ने 19 जुलाई को कराटे कॉम्बैट की फाइट में ब्राजीलवी हरीफ को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 की हिमायत में सामने आ गए। रियासती असम्बली में खिताब के दौरान भारत में सिखों से रवा इम्तियाजी सलूक पर चिल्ला उठे। कहा, नरेंद्र मोदी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब की मुश्तरका सकाफत है, हमारी जुबान एक है। फिर भी दिलजीत की फिल्म पर भारत में पाबंदी लगा दी गई है। वाज़ेह रहे कि भारतीय अदाकार दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 पर भारत में पाबंदी आयद है, जबकि दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज कर दी गई है।